देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। दिल्ली के त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित महरोलिया के कार्यालय में समाधान को लेकर जनता की भीड़ देखने को नहीं मिलती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ कार्य को वरीयता दी जाती है। देखें ये रिपोर्ट मेरे साथ। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधायक कार्यालय में। आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। लोग अपना यहाँ पर जिस तरह की सहायता चाहिए उन्हें, कभी आर्थिक सहायता या किसी भी तरह की कोई भी सहायता चाहिए तो वो उतना अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारी किस तरह से जनता का पूरा सहयोग कर रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या काम हो रहा है और जनता किन किन समस्याओं को लेकर उनके पास आ रही है। हेलो सर, क्या काम हो रहा है आज यहाँ पे? मैम यहाँ पर रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड करेक्शंस हो गया, पैन कार्ड करेक्शंस हो गया, वृद्धा पेंशन नहीं बन रही है अभी फिलहाल, विधवा पेंशन बन रही है, विकलांग पेंशन बन रही है और अदर्स जैसे कि JSY के लेटर बनते हैं, जो जननी सुरक्षा योजना का जो था वो बनते हैं। अदरवाइज बहुत से स्कूल के लेटर भी बनते हैं। इस तरीके के पानी कंप्लेंट्स भी जो आती है वो भी हम देखते हैं, पानी सीवर वगैरह सारी कंप्लेंट्स को भी हम करते हैं। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जनता बहुत परेशान होती है और ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की समस्याओं का समाधान होता है वहाँ काफी भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमने देखा यहाँ पर भीड़ नहीं है और जनता बहुत ही आराम से अपना काम करा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम एक तो बड़ी सुसज्जित तरीके से हम काम करते हैं। कोई अगर आता है तो उससे हम पूछते हैं क्या काम है, उसकी समस्या को सुनते हैं, फिर उसकी समस्या को हम जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करते हैं, उसको हम समाधान करके देते हैं। इसी वजह से भीड़ नहीं लगती। हमने और भी हमारे साथी हैं जो पब्लिक का जो हेल्प करते रहते हैं, जैसे फॉर्म भरना हुआ, उनको किसी तरीके की अगर कोई सुझाव चाहिए वो सुझाव देना, तो हम यहाँ पर आए हुए सारे ही जितने भी हमारे क्षेत्र के नागरिक हैं उनका हम पूरी तरीके से समाधान करते हैं, उनकी समस्याओं का, और बहुत जल्द से जल्द निपटारा करते हैं। इसी वजह से यहाँ भीड़ नहीं है। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस काम को लेकर आज आप यहाँ आए हैं? मैं आया हूँ राजस्थान से। अभी मैं अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए आया हुआ। आप यहीं रहते हो? रहता था, बेटे के एक्सपायर हूँ। बैंक में खाता खुला हुआ है। बहुत दुखद बात है, एक्सपायर होने के बाद आप यहाँ से शिफ्ट कर गए। तो आप यहाँ पर जो भी काम कराने आए हैं, यहाँ पर आपको परेशानी का कोई सामना करना पड़ रहा है या आपको पूर्ण कर्मचारी का सहयोग मिल रहा है? मैम, परेशानी का तो सामना अभी 2 बार मैं अक्षरधाम जाके आया था। उन्होंने मुझे यहाँ के लिए भेजा, फॉर्मेट दे के भेजा है कि आप ये फॉर्मेट आपके MLA से अटैच करवा के लेके आइए, उसके बाद आपका आधार एड्रेस चेंज होगा। तो आपको यहाँ किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा? फिलहाल तो ऐसे तो कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, देखा आपने कि यहाँ विधायक कार्यालय में जनता जो है अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आ रही है। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने बताया, जो कर्मचारी काम करते हैं उन्होंने बताया कि आधार कार्ड की समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो, या एड्रेस चेंज कराने की समस्या, या आर्थिक मदद हो, हर तरीके के काम या हर तरीके की समस्याओं का यहाँ पर समाधान होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता अपनी समस्याओं को लेकर खड़ी भी है और जनता का कहना है कि यहाँ पर समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से हो जाता है और हमें परेशान नहीं होना पड़ता है। चलिए इसी विषय पे थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। जहां तक सुनने में आ रहा है, जिस तरह से जनता यहाँ के विधायक रोहित महरोलिया जिसकी तारीफ करती नजर आ रही है, एक बार रोहित महरोलिया जैसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे भी कि उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं और आगे काम करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें वो कितने और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। जी, आपके क्षेत्र में RW बहुत ज्यादा तारीफ करी जा रही है कि एक तो सड़कों का विकास बहुत ज्यादा करा रहे हैं आप, सेकंड में सीवरों की व्यवस्था आपने दुरुस्त करा दी, फिर गंगा वाटर भी ले आ रहे हैं। तो मोस्टली तो ये होता था जीतने के बाद 2.5 साल आराम किया जाता था, उसके बाद 2.5 साल में काम किया जाता था, लेकिन इस बार सरकार तो रेगुलर लगे है ये काम में। ये क्या है, इस बार सरकार बहुत ज्यादा मूड में है, 2024 की तैयारी में है। देखिए, हमारी तैयारी 2024 या 2025 को मानकर हम लोग नहीं करते हैं। हमारी तैयारी रोजाना की रहती है कि लोगों ने जिस उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ में हमें इतने भारी मतों से जिताया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। और मैं प्रत्येक दिन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनना, उसके मुताबिक उनको वो बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंचाना, ये मेरा रोजाना रूटीन वर्क में है। और तमाम हमारे क्षेत्र में आप चाहे बात करें त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर 1 से लेकर 36 तक ब्लॉकों की बात करें,
चाहे बात करें चिल्ला गांव की, कोटला गांव की बात करें, चाहे हमारे पॉकेट 1, 2, 3 एंड 5 की बात करें, हमारी सोसाइटीज़ की बात करें, न्यू अशोकनगर की बात करें, हर जगह हमारे काम खास तौर से सड़क के ऊपर जो सड़क के काम है, गलियों को बनाने के काम है, सीवर और पानी के काम है, ये बहुत तेजी से चल रहे हैं। और हमारा अपना मानना है कि हमारा जो इलाका है वो 35-40 साल पुराने, यहाँ पे पाइपलाइन सीवरेज सिस्टम जो लगा है, पानी की जो लाइनें डली हैं, तो जो पुरानी बेकार हो चुकी लाइनें हैं उनको बदलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, तमाम गलियों के अंदर, पूरे इलाके के अंदर। और जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुंचा था पिछले 40-40 सालों से, 50-50 सालों से, जिन गलियों के अंदर, चाहे कोटला की बहुत सारी गलियां थी, चिल्ला गांव की बहुत सारी गलियां थी, न्यू अशोकनगर में बहुत सारे ऐसे इलाके थे, बिल्कुल। आज हमने वहां भी पानी पहुंचाया। लोगों को दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद और दुआएं दे रहे हैं। तो मानिए कि न्यूज़ में टैंकर की व्यवस्था खत्म हो गई, घर घर में जल पहुंचेगा। देखिए बिल्कुल बहुत जल्द हम इसमें लग रहे हैं। और चूंकि थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें हमारे सामने इसमें आ रही हैं, अड़चन आ रही है, क्योंकि न्यू अशोकनगर इलाका हमारा, जो पानी की पाइपलाइन जो वहाँ पर आती है, वो पानी जो आता है वहाँ पर न्यू अशोकनगर में, वो आता है दल्लूपुरा यूजीआर से आता है। दल्लूपुरा यूजीआर से जब वो पानी चलता है तो न्यू अशोकनगर से पहले जो बहुत सारी वसुंधरा एनक्लेव की सैकड़ों सोसाइटीज के बीच में होकर वो लाइन गुजरती है, वहाँ पर बहुत सारे पानी की खपत हो जाती है, वहाँ पर बहुत कम पानी पहुँचता है, क्योंकि वो पानी की पाइपलाइन का आखिरी छोर पड़ता है। तो उसका भी कुछ परमानेंट समाधान उसका करने के लिए हम बड़े अधिकारियों से बड़ी योजना तैयार करवा रहे हैं, और उसमें वो योजना भी पाइपलाइन में है, और उसके लिए अलग से अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द वहाँ पर जिन गलियों में अभी तक पानी की दिक्कत रही है, वहाँ भी पानी पहुंचेगा। रोहित, 26 जनवरी के लिए क्या मैसेज है आपकी जनता के लिए, आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान, महान संविधान रचा था, दुनिया का सबसे महान संविधान मैं उसको कहूँगा। और वास्तव में वैसे अगर देखा जाए तो हमें इसलिए आज़ादी 26 जनवरी 1950 को ही मिली थी, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके लिए मैं तमाम देशवासियों से कहूँगा कि अपने भारतीय होने पे हमें सभी को गर्व है, और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का टकराव, किसी भी तरह के द्वेष, उसके लिए किसी भी मतलब सभ्य देश के अंदर, सभ्य समाज में जगह नहीं है। तो हम सभी को, सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को एक हिंदुस्तानी बनकर और एक अच्छा नागरिक बनकर रहना चाहिए। ठीक है रोहित जी, एक सवाल मीडिया की तरफ से आपको स्पेशल है, वो खास तौर से हमारी तरफ से, कि आज दिल्ली के स्कूलों में बहुत अच्छी छवि बनी हुई है पिछले देखते हैं हम कितने सालों के अंदर, लेकिन एक चीज से बहुत ज्यादा मुझे कुछ अंकुश दिखाई दे रहा है। क्या उस पर हम पैरा हटा सकेंगे? बताइए। स्कूलों के गेटों पे ताले लगे रहते हैं, जबकि अंदर शिक्षा का बहुत योगदान हो चुका है, शिक्षा अच्छे स्तर पे जा चुकी है, स्कूल मॉडल बन चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई बढ़ गई, पेरेंट्स खुश हैं, बच्चे एनसीसी से लेकर के स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे पटल पे जा रहे हैं। तो और 25 जनवरी को क्यों नहीं हम मीडिया को कवरेज के लिए आमंत्रित करते हैं? नहीं, आप तालों की जो बात कर रहे हैं, केवल आप इसलिए कह रहे हैं कि मीडिया को अंदर कवरेज के लिए जाने दिया जाए, इस बात के संदर्भ में आप कह रहे हैं ना? जी। तो ऐसा कोई नहीं है। हमारे जो ताले, असल में जो आपने बात की, मैं उसको सही ढंग से कहना चाहूंगा कि जो पिछले 70-75 सालों से जो गलत सोच की जो राजनीति थी, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर ताले लगा रखे थे, अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया जी ने तो उन तालों को खोलने का काम किया है। सभी के लिए आज शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिल रही है, गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी आधुनिक शिक्षा और विश्व स्तरीय शिक्षा मिल रही है, और आप सभी का स्वागत है। और जब भी अभी कार्यक्रम हमारे स्कूलों का होगा तो आप आइए, आपका सादर मैं आपको उसके लिए निमंत्रण देता हूँ। आप देखिए कितना शानदार काम हो रहा है, बच्चों की जो कार्यक्रम जो वहाँ पर आज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं स्कूलों में, चाहे हम रिपब्लिक डे की बात करें, इंडिपेंडेंस डे की बात करें, या बच्चों के एनुअल फंक्शन की बात करें, जो फंक्शन जितने अच्छे स्तर के प्रोग्राम जो प्राइवेट स्कूलों में हुआ करते थे, आज उससे भी शानदार स्कूल के मंच लगकर आज हमारे सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं। और मैं खुद प्राइवेट स्कूल में टीचर रहा हूँ, पिछले 12-15 साल मैंने शिक्षा के लिए काम किया है। एक शिक्षक के तौर पे मैंने बड़े नामी स्कूलों में काम किया है, प्राइवेट स्कूलों में। तो जो मैं काम वहाँ पर देखा करता था, और जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे प्राइवेट स्कूलों में, आज उससे भी शानदार कार्यक्रम, उससे शानदार मंच, उससे ज्यादा अच्छी तैयारी आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में। हम भी यही चाहेंगे सर कि पंख लगे बच्चों की, जो शिक्षा आगे उड़ी है आज, उसमें कहीं रुकावट ना आए,
मीडिया बिल्कुल यही जी। चाहती है, और हम हम नहीं तो चाहते आपसे बिल्कुल किसी हमारी भी तरह शुभकामनाएं से। साथ में, और हमारा कहना यही है कि ये शिक्षा की राजनीति जो दिल्ली से शुरू हुई है पूरे देश में जानी चाहिए, हर राज्य में, हर कोने में, दूर दराज के, चाहे वो गांव के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हों, चाहे शहरों में रहने वाले बच्चे हों, कस्बों में जी। रहने वाले बच्चे हों, हर बच्चे को एक समान शानदार एजुकेशन मिलनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद Thank you. जी, थैंक यू। तो अभी हमने आम आदमी पार्टी से त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित महरोलिया जी से बातचीत की, और बातचीत में हमको उन्होंने ये बताया कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर जनता की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ की जनता RWA हर तरफ से रोहित महरोलिया जी की तारीफ करते नहीं थक रही है। उनका कहना है कि रोहित महरोलिया जी ने पूरा प्रयास किया है कि हमारी समस्याओं का बिना किसी बाधा के समाधान हो सके। बाकी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24x7। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, दिल्ली।